हेलो बच्चों, कंपटीशन इम्पैक्ट एकेडमी के कंप्यूटर वाले सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। ठीक है, ये नैनो सेकंड में अपने गणनाओं को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के स्पीड को किससे मेजरमेंट करते हैं? MIPS, M फॉर मिलियन, I फॉर इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में कंप्यूटर की गति को हम नापते हैं। ये एक सेकेंड में 10 लाख गणनाएं कर सकता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में कंप्यूटर के स्पीड को अपन मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के स्पीड को मेजरमेंट किस आधार पर किया जाता है कि हम ये देखते हैं कि जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो एक सेकेंड में एक सेकेंड में कितने सारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर पाता है, उसके हिसाब से हम कंप्यूटर के स्पीड को बता पाते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर की स्पीड को कैसे मेजरमेंट करते हैं? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, MIPS ये सब याद रखिएगा। ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक का मतलब है स्वचालित। क्या होता है? स्वचालित। छोटा छोटा चीज़ है, इसमें हम पैराग्राफ से बचेंगे, इसलिए मैं पॉइंट पॉइंट में डील कर दे रहा हूँ। इसको ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही जान रहे हैं। ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित, जो खुद से चलता हो। अब यहाँ पर बात आती है बेटा, जब कंप्यूटर को अपन स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी इसको गणना अगर कराना है, प्रोसेस कराना है, तो इनपुट तो हम ही देंगे ना। पहले इनपुट हम देंगे, डाटा देंगे। डाटा क्या है? अब डाटा हम जो भी दें उसको, अब डाटा देने के बाद उसके बाद कोई मानवीय हस्तक्षेप हमको नहीं करना पड़ता। कंप्यूटर खुद ब खुद जो भी इंस्ट्रक्शन उसको गिवन है वो क्या कर लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, एनालिसिस करके अपना क्या कर देगा, आंसर हमको आउटपुट के रूप में प्रदान कर देगा। ठीक है, यहाँ बस कंप्यूटर के प्रोसेस करने पर बात किया गया है कि उस समय वो गणना के दौरान क्या रहता है? स्वचालित रहता है। कोई भी मानवीय हस्तक्षेप वहाँ पर काम नहीं करेगी, कंप्यूटर खुद ब खुद अपना काम करेगा। लेकिन हाँ, डाटा को इनपुट करने के लिए जो निर्देशन करते हैं अपन, वो तो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये गणना के दौरान बात किया गया है। किसके दौरान बात किया गया बेटा? गणना के दौरान, याद रखना, गणना के दौरान, ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन कंप्यूटर क्या रहता है? ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, और डाटा जब इनपुट करेंगे तब तो हमको देना ही पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। एक्यूरेसी या शुद्धता, यानी कि उसके काम में बहुत ज़्यादा क्या रहता है? एक्यूरेसी रहता है, तो शुद्धता पाई जाती है। गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, लगभग नहीं के बराबर। अगर गलती हो भी रही है तो समझ जाना वापस वायरस वगैरह या कोई प्रोग्राम में, हाँ, कोई आदमी नहीं, जो प्रोग्रामर है उसी ने ही प्रोग्राम गलत लिखा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर से गलती हो ऐसा लगभग असंभव है। ठीक, उसके बाद अगर आपने सही डेटा कंप्यूटर को दिया है तो सही डेटा दिया हो तो काहे को गलत करेगा जी? उसका वो तो खुद से अपने दिमाग से तो सोच सकता नहीं है ना। तो क्या करेगा? गलती होने की संभावनाएं उसमें बहुत कम होती हैं। ठीक, स्टोरेज, भंडारण क्षमता। ठीक, कंप्यूटर को आप जो भी इनपुट करे हो, जो भी डेटा, उसको क्या करता है? वो याद करके रखता है, स्टोर करके रखता है। किस में स्टोर करके रखेगा? अपने मेमोरी डिवाइस में स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अपने मेमोरी में क्या करता है? इनपुट को, इंफॉर्मेशंस को, सारे प्रोग्राम्स को, क्या का सॉफ्टवेयर्स को, सब को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। यानी कि ये चीज़ों को क्या कहते हैं? डाटा को, जो डाटा आपने इनपुट किया है, इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स है, सबको क्या करेगा? स्टोर करके रखता है। तो स्टोरेज क्या है? कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, गुड है। ठीक है, विशेषता है। फास्ट रिट्राइवल। फास्ट रिट्राइवल यानी क्या होता है बेटा? फास्ट रिट्राइवल माने क्या आता है? तेज गति से या तीव्रता से, लिख लो, तीव्रता से जो आपने कंप्यूटर में जो भी डेटा आपने रखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है, उसको फास्ट रिट्राइवल करता है। यानी कि बहुत तेज़ी से आपको वापस भी देता है। आप कोई फाइल अगर कंप्यूटर में रखे हुए हैं संभाल के, ठीक है, सेव करके, तो आप देखे होंगे जब आप उसको सर्च करते हैं तुरंत आपको दे देता है। ऐसा नहीं कि बहुत देर के बाद खोज के देगा, ऐसा नहीं होता। वो फास्ट एज पॉसिबल, वो बहुत ज़्यादा फास्ट आपको क्या करेगा? रिट्राइव करेगा, वापस से आपको देगा। ठीक है, ये हो गया निर्देशों के स्थायी बंद। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा? क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन यानी कि ये बहुत तेज गति से क्या करता है बेटा? निर्णय लेता है।
ठीक है, क्विक डिसीजन ले लेता है। इसमें जल्द निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती, निर्णय लेने की क्षमता, बहुत तेज गति से क्या कर लेता है, निर्णय लेता है। अब निर्णय कैसे लेगा, तो देखिए आपने जब कोई घटना कंप्यूटर में जो भी आप प्रोग्राम उसमें करे हैं, है ना, या कोई भी अगर टास्क आ गया तो उसको वो याद रखता है। अब वही टास्क आप फिर से जब देंगे ना तो उसको बहुत जल्दी से क्विक डिसीजन ले लेगा कि हाँ ये टास्क तो मैंने ले रखा है एक बार, अब उसको वही टास्क दोबारा आ गया तो उसको क्विक रिस्पॉन्स करेगा, क्विक डिसीजन लेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ बस वही लिखा हुआ है, कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण करता है और पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। क्या करता है, पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर, निर्देशों के आधार पर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। क्या करता है, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है। ठीक है, वर्सैलिटी। ठीक है, आप देखो वर्सैलिटी में आप क्या देखोगे, विविधता। क्या देखोगे, विविधता, विविधता। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्य आप एक ही कंप्यूटर में संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, आप वर्ड चला रहे, इधर फोटोशॉप भी चला रहे, इधर क्रोम ब्राउज़र खोल दिए, तो बहुत तरीके के काम आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में कर सकते हो। विविधता होती है कंप्यूटर में। ठीक है, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। क्या होता है इसमें, विभिन्न। जिन्होंने कंप्यूटर चलाया होगा वो जानते होंगे कि कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, संपन्न किए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है तुम्हारा रिपीटेशन। देखो रिपीटेशन में क्या होता है बेटा, बार बार इंसान को जब किसी एक ही काम को बार बार आप कराएंगे तो क्या हो जाता है, वो बोर हो जाता है। ठीक है, बोर हो जाता है, बोरियत का अनुभव करता है। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं होता। आप एक ही कार्य को क्या, एक पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति आप एक ही कार्य को बार बार करा सकते हैं, कर सकता है, लिख दो, कर सकता है। कौन कर सकता है, कंप्यूटर। इसको कोई भी बोरियत का अनुभव नहीं होता। ठीक है, बार बार पुनरावृत्ति, रिपीट कर सकता है अपने कार्य को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा आपकी एजिलिटी, यानी कि स्फूर्ति। एजिलिटी का मतलब क्या होता है, स्फूर्ति। ठीक है, एजिलिटी का मतलब क्या होता है, स्फूर्ति। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। मानवीय दोषों से रहित का मतलब पता है, जैसे देखो मानव क्या करता है, आप किसी काम को कर दिए, एक टाइम में वो काम करते रहेगा, देखना उसकी कार्य दक्षता में कमी आ जाएगी, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, आप उसको एक काम कराओ, दूसरे टाइम फिर से वही काम कराओ, उसकी कार्य दक्षता उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि उसका स्पीड कम हो गया या ज़्यादा हो गया या वो थक गया। ये सारी चीज़ें मानव के लिए इस्तेमाल होंगी, कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। ठीक है, कंप्यूटर नहीं थकता है। ठीक, तो उसको आप जितना ही बार उस काम को करा लो वो नहीं थकेगा। ठीक है, उसके अंदर स्फूर्ति उतनी ही बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा सेक्रेसी यानी कि आपका होता है गोपनीयता। ठीक है, इंसान लोग क्या करते हैं, गोपनीयता बरकरार नहीं रखते कि आप एक दूसरे का बात को इधर उधर फैला देते हैं ना। कंप्यूटर का ऐसा नहीं रहता, उसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए अपने फाइल पर। ठीक है, उस फाइल को सिर्फ वही ओपन कर सकता है जिसके पास वो पासवर्ड होगा। ठीक है, तो ये गोपनीयता बरकरार रखता है कंप्यूटर का। कि ये भी गुण है बेटा, क्या कौन सा गुण है, गोपनीयता। ये आपके फाइल्स को गोपनीय रखेगा अगर आप उसको क्या करोगे, प्रोटेक्ट करके रखोगे। उसमें कोई पासवर्ड डाल दिए या फिंगरप्रिंट या जो भी अपना, है ना। तो ठीक है, पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता। कोई चीज़ एक जैसा रहता है ना, जैसे आप इंसानों को कोई एक ही काम बार बार दोगे तो जरूरी नहीं है कि हर काम उसका एक जैसा ही हो। हर बार में
उसका काम क्या हो जाता है, बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस वेरिएशन आ जाता है, ठीक। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आप किसी काम को बार बार दो, उसमें एक रूपता पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक रूपता पाया जाएगा। एक जैसा ही काम रहेगा, चाहे आप कितनी ही बार उस काम को कराओ, ठीक है। कार्य की एक रूपता, बार बार तथा लगातार एक ही कार्य को करने के बावजूद कार्य की गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बार बार कार्य करा, बार बार कार्य कराने पर भी कार्य के गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये किसका गुण है? कंप्यूटर का है, ठीक। इंसान से कोई काम को बार बार कराओ, उसकी कार्य की गुणवत्ता में क्या हो जाएगी? वेरिएशन आ जाएगी, चेंजेस आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है, ठीक। विश्वसनीयता, ठीक है। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी, विश्वास करने योग्य। आप विश्वास कर सकते हो, क्या कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो। क्यों? इसके ज़्यादातर अगर आप इसको सही सही आंकड़े दिए हो तो ये आपको सही सही काम करके देगा। इसके काम के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध काम करके देगा। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, लगभग नहीं के बराबर होती है, ठीक है। अगर आपने डेटा आंकड़े सही सही दिए हैं तो ये प्रोसेसिंग के बाद सही सही काम करके आपको दे देगा, ठीक। अगर कोई गलती आपको दिख भी जा रही है तो समझ लेना उस गलती को कंप्यूटर ने नहीं किया, उस गलती को किसी न किसी इंसान ने ही करके दिया है। या तो आपने डाटा या आंकड़े जो दिए हैं वो गलत होंगे, या तो आपका प्रोग्राम गलत होगा, लेकिन कंप्यूटर की उसमें कोई भी गलती नहीं होती। इसलिए कंप्यूटर विश्वास करने योग्य है, विश्वसनीय है। पेपरलेस वर्क, पेपरलेस वर्क यानी कि पेपरलेस यानी कि कागज से बचाव होगा यहाँ पर तो यार, ठीक है। बिना कागज के वर्क करके देगा ये आपको, ठीक है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में कितने सारे पीडीएफ्स होंगे, किताबें होंगी, ठीक है। सोचो अगर उतने सारे पीडीएफ किताबों का अगर आप प्रिंट कराओगे तो पूरा एक कमरा भर जाएगा, ठीक। लेकिन कंप्यूटर की वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं? पेपरलेस वर्क करा पा रहे हैं, पेपर की बचत हो रही है, ठीक है। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर ये आपका कंप्लीट होता है। इसको आई होप कि आपने समझ गए होंगे। और यहाँ पर अब इस कैरेक्टरिस्टिक के बाद अपन देखें लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन कौन सी सीमाएं हैं, यानी कि कंप्यूटर क्या क्या चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, या उसकी कमियां, ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस में आ जाएंगी। इससे कंप्यूटर क्या बुद्धिहीन है, इंटेलिजेंस की कमी होती है, ठीक है। वो खुद से सोच नहीं सकता, ठीक। जैसे कि इंसान होता है ना, इंसान क्या बुद्धिमान होता है, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है? बुद्धिहीन होता है, ठीक। उसको आप निर्देश करोगे तभी वो काम करेगा, वो अपने से नहीं अपने से सोच समझ नहीं सकता। अब यहाँ बस क्या होता है, इंसान को अगर आप ज़्यादा डांट डपट दिए, ज़्यादा काम करा लिए तो ईगो में आ जाता है। नहीं, कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। वो बुद्धिहीन होता है, बुद्धिहीन होने की वजह से लेक ऑफ इंटेलिजेंस के कारण वो क्या होता है? वो ज़्यादा गुस्साता नहीं है और हमको कुछ नहीं करता, वो अपना काम करता है। जो काम हम उसको बोल देंगे एक बार वही काम करते रहता है, ठीक है। बुद्धिहीन होता है कंप्यूटर, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है? दिए गए आदेशों का पालन करता है। क्या करता है? दिए गए आदेशों का पालन करता है। सोचने में थिंकिंग नहीं कर सकता। हम लोग थिंक कर सकते हैं ना, वो नहीं कर सकता। सोचने में अक्षम लिखा हूं, सक्षम नहीं है ना। स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है। आदेशों का केवल आदेशों का पालन करेगा, केवल का पालन करता है, पालन करता, सिर्फ आदेशों का ये क्या करेगा? पालन करेगा, जो भी तुम दे दो, ठीक। एक्सपेंसिव, खर्चीला होता है थोड़ा सा। क्या होता है बेटा? खर्चीला होता है। इसके पार्ट्स बहुत महंगे महंगे आते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स देखो, अभी हम आप सब कंप्यूटर पढ़ रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर हो। क्या है? खर्चीला है बहुत ज़्यादा। इम्यून टू वायरस, अब देखो इसमें वायरस का खतरा बना रहता है। वायरस का क्या रहता है? खतरा बना रहता है। वायरस क्या करता है? इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम है, उसको क्या करते हैं? दूषित करते हैं, इफेक्ट खाते हैं, ठीक है, ये वायरस। लेकिन हाँ, एंटीवायरस यूज़ करके आप इससे बच सकते हो। लेकिन ये एक कमियाँ तो हैं, वायरस वाला टेंशन तो रहेगा ही कंप्यूटर के साथ, है ना। तो ये इसको भी इंक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद आता है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या आता है? हमेशा डिपेंड रहता है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। लेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या हो जाएगा? काम नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो बत्ती गुल हो भी गई
इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना पड़ेगा, जो कि एक लिमिटेशन ही है, ठीक है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसी के ऊपर डिपेंड होना, तो लिमिटेशन के अंदर इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो कि आपको MCQ कराते समय मैं आपको समझा दूंगा। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग, बड़े बड़े डाटा को प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपका जो जनगणना होता है ना, उसमें कितना सारा न्यूमेरिकल डेटा को अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, है ना। तो वो सब किसके माध्यम से होता है, कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। इतने सारे लोगों का नाम, नंबर, उनका घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ किससे लिंक होती है, कंप्यूटर से, इवन के आधार कार्ड वगैरह। तो ये बहुत बड़े बड़े विशाल डाटा क्या करता है, प्रोसेस करता है और किस में कन्वर्ट करता है बेटा, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इसमें किसका यूज़ करते हैं अपन, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एजुकेशन में भी कंप्यूटर का, जैसे कि अभी देखिए आपका कंप्यूटर से ही तो सारे काम हो रहे हैं, वीडियो का एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब एजुकेशन में भी कंप्यूटर का काम होता है, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च में बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, ठीक है। बैंक में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। देखोगे आप हर एक टेबल पर कंप्यूटर रखा रहता है, ठीक है। वहाँ बिना कंप्यूटर के तो कोई वर्क, बैंक का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा बैंक, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या आवागमन में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। रेलवे टिकट और तो आपका एयरलाइंस वाले जो टिकट है ना, एरोप्लेन के लिए जो करते हैं, वो सब किस में करते हैं, बुक कंप्यूटर से ही, बस का भी कंप्यूटर से ही कराते हैं, है ना। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिशिंग, किसी भी चीज़ को देखो पब्लिश करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भाई, जो काम करते हैं उसके पारदर्शिता के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आप किसी भी सरकारी संस्थान के वेबसाइट में जा सकते हो, कंप्यूटर के माध्यम से ही जाओगे, उसमें अपना एप्लीकेशन कर सकते हो या उसमें डाटा वहाँ से इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पब्लिशिंग यानी कि पब्लिश करना, ठीक है, चीज़ों को। अब यहाँ पर देखो जैसे प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, सूचनाओं को यहाँ से वहाँ भेजना, किसी चीज़ के बारे में बताना लोगों को, तो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से ही होगा। इंडस्ट्री एंड बिजनेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो किसके माध्यम से होते हैं, सब में कंप्यूटर का उपयोग होता है। डाटा रखा जाता है, जानकारी रखते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, भैया आपका स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, जो अंतरिक्ष के बारे में जो विज्ञान है, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसमें भी क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे कि अभी चंद्रयान वगैरह सब लॉन्च हुए थे, आप जा थोड़ी ना देखोगे, उसका डायरेक्शन को कंप्यूटर बताएगा, उसका कौन से पोजीशन पर है, ठीक है, अभी क्या चीज़ को ऑन करना है, उसमें का क्या चीज़ को ऑफ करना है, वो सारी जो चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से ही होंगी। डिफेंस में, रक्षा में या सैन्य बल में भी किसका उपयोग होता है, कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब अगर आपको मिसाइल लॉन्च करना है तो आप जाके सुरसुरी क्या कहते हैं, रॉकेट जलाते नहीं है माचिस से, वैसा थोड़ी ना करोगे जी, आप कंप्यूटर से वहाँ इंस्ट्रक्शन दोगे, वो ऑटोमेटिक फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, लॉन्च होगा। मेडिकल फील्ड में भी देखोगे कंप्यूटर का यूज़ होता है। जो आपका देखोगे इंडोस्कोपी वगैरह जो होता है ना, पेट के अंदर का जो लेते हैं इमेजेस, वो किस में दिखाई देता है, कंप्यूटर में। एक्सरे इमेजेस कंप्यूटर से ही दिखाई देगा, है ना। और बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, हार्ट बीट, जो दिल के धड़कन और क्या जो पल्स होते हैं ना, वो सबको किससे देखते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन से ही तो देखते हैं। तो बिना कंप्यूटर के ये सारे फील्ड क्या हो जाएंगे, ये सारे फील्ड्स में काम करना असंभव हो जाएगा। तो कंप्यूटर से सारे ही फील्ड्स, लगभग आज के डेट में तो सारे ही फील्ड्स क्या हैं बेटा, कंप्यूटर से प्रभावित हैं, ठीक है। कंप्यूटर के बिना किसी भी फील्ड पर अच्छे से वर्क कर पाना। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप देखोगे लोगों के संचार के लिए भी कंप्यूटर को माध्यम माना गया है। कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के संचार जा सकता है भाई, अपने बातों को रखा जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ईमेल हो गया, आप ईमेल करते हो, कंप्यूटर से आप मोबाइल पकड़े, वो भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी, आप देखोगे कंप्यूटर में डिजिटल लाइब्रेरी भी मिलता है, जिसमें बहुत सारे PDF फॉर्म में बुक्स पाए जाते हैं। आप अब इतना मोटा बुक को 50 बुक को थोड़ी लेके घूम पाओगे। डिजिटल लाइब्रेरी है, उसके माध्यम से आप 50,000 किताबों को अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हो, ठीक है। तो ये जितने सारे फील्ड्स मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे, वो सभी के सभी कंप्यूटर से क्या है, प्रभावित हैं, कंप्यूटर का उपयोग उनमें किया जाता है, ठीक है।